हु एम आई, हूँ कौन, मैं करती क्या हूँ, मैं कहाँ से हूँ। कि बचपन में हम नीचे से बाय बाय टाटा करते थे जब भी एयरक्राफ्ट देखते थे, और आज ऊपर से मैं लोगों के घर देखती हूँ। वो कि वाह कितना लकी है, भले ही 5 महीना वेट करना पड़ा, उसके बाद तो सब सॉर्टेड ही था ना। तो वी आर सॉरी, वी कैन नॉट टेक यू। लाखों में ये पैसे ले रहे हैं, आई एम सॉरी अगर मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, बट यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। अपना जो सीवी होता है, तो आपको क्या करना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मीन्स गए होगी आपने आंख बंद की, मैं ये सपना देख रही हूँ, मेरा ये सपना पूरा हो जाए। इस कैबिन क्रू प्रोफेशन का ABC में से A भी नहीं पता है। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैबिन क्रू ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि आप, और लेकिन मम्मी, लेडीज आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। Hi guys, welcome back to my channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great, and I am also doing great. And guys, this video is going to be the most requested one. आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज़ें मुझे पूछी हैं इस वीडियो के बारे में, बट आई वॉज नॉट गेटिंग प्रॉपर टाइम। ऑल्सो मुझे ऐसा लगा था कि शायद कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, इसलिए मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की। बट टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट। सो टॉपिक है, पता चल गया होगा आपको टाइटल से, कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करने वाली हूँ। जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ तो सबसे पहले मुझे बात करनी चाहिए हु एम आई। अगर आपको पता होगा मैं हूँ कौन, मैं करती क्या हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं किस तरह इस मुकाम पर पहुंची, सबसे इम्पोर्टेंट मेरी एज क्या है, ये तो बहुत सारे लोगों को जानना है। ऑल्सो मेरी हाइट क्या है, क्योंकि शायद वीडियोस में मैं छोटी दिखती हूँ, बट आई एम नॉट दैट शॉर्ट। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ऑल्सो मैंने कुछ चीज़ें लिख कर भी रखी हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी मेमोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं कुछ भूलूँ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बारे में बात करना। सो बाय प्रोफेशन आई एम अ कैबिन क्रू, बट अ क्रिएटर बाय हार्ट। तो कंटेंट क्रिएशन को मैं फुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ अभी के लिए, ये मेरा पार्ट टाइम काम बोल सकते हो, बट या आई जस्ट लव डूइंग दिस। मुझे अच्छा लगता है ये करना। मैं हूँ कहाँ से और रहती कहाँ हूँ। आई एम फ्रॉम उधमपुर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक छोटा सा प्यारा सा शहर है उधमपुर, मैं वहाँ से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग, अपना कॉलेज सब वहीं से किया है। डोंट वरी, मैंने क्या सब्जेक्ट लिए थे, कितने मार्क्स आए थे, वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। सो बस बने रहिए आप इस वीडियो में। ऑल्सो ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, आई हैव नो आइडिया। सो आई हैव ऑलरेडी केप्ट माई वाटर बॉटल विद मी। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग भी अपना खाने पीने का सामान बस अपने पास रख दीजिए और स्किप मत कीजिए। आई एम 100% श्योर कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। फिर मेरा कॉमेंट सेक्शन वो सेम क्वेश्चन से भरेगा नहीं, स्पेशली माई एज, जो सबको जानना है। सो आई एम फ्रॉम उधमपुर, जम्मू कश्मीर, और करंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली। अगर मैं पुरानी बात करूं तो पिछले 4-4.5 साल से मैं मुंबई में थी, उससे पहले आई वॉज इन चेन्नई, एंड नाउ आई एम इन दिल्ली। बट बहुत सारी सिटीज़ इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ मैं देख चुकी हूँ। सो आप बोल सकते हो कि हाँ, देश प्लस वर्ल्ड की मैंने बहुत सारी जगहें देख ली हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड। अब बात करते हैं मेरी एज की। सो मेरी एज है 26 साल की हूँ मैं, और 26 साल की उम्र में मैंने काफ़ी जगहें देख ली हैं। और सबसे ज़्यादा प्राउड और सबसे ज़्यादा गूज बम्स और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो मैं बोलूँगी वो था दुबई, बुर्ज खलीफा। आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे लिटरली, एंड आई वॉज वेरी प्राउड। मतलब आई वॉन्टेड टू पैट कि हाँ वाओ, यू डिड इट मेगा, यू ऑलवेज वॉन्टेड एंड यू डिड इट। और बहुत सारे लोगों को बर्थडे के बारे में भी पूछना है, तो 12 मीन्स 12 दिसंबर इज़ माई बर्थडे। अभी 2-4 महीने में आ जाएगा बर्थडे, तो जिसको भी गिफ्ट भेजने होंगे भेज देना, ठीक है। सो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा स्वीट सा इंट्रोडक्शन कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ब्ला 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 ब्ला। अब मेरी जर्नी की शुरुआत करते हैं। जर्नी की शुरुआत में आपको सबसे पहले मेरी पढ़ाई के बारे में जानना होगा कि मैंने कौन से स्कूल से, कौन से कॉलेज से, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कौन से सब्जेक्ट में, राइट। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कितने मार्क्स आए थे। सो अगर मैं अपनी 12th की बात करूँ तो मैंने कॉमर्स लिया था। मेरे 87% मार्क्स आए थे व्हेन आई वाज इन 12th। एंड उसके बाद मैं गई कॉलेज में, क्योंकि 12th में मुझे पता तो चल गया था इस प्रोफेशन के बारे में कि कैबिन क्रू नाम की कोई चीज़ होती है, थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने इंट्रोड्यूस किया ये शब्द मेरी ज़िंदगी में। और बट मैं भी एक मिडिल क्लास छोटी सी फैमिली से हूँ, जो कि पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो देते हैं आपके सपनों से। ऑब्वियसली सपने भी वो लोग पूरे होने देंगे आपके, बट पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे भी ऐसा बोला गया था कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, यू कैन कैरी ऑन विद योर स्टडीज़,
और कंप्लीट करने के बाद आप चले जाइए इंटरव्यू के लिए, आपको कौन रोक रहा है, बिकॉज पढ़ाई सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके पास डिग्री है, मीन्स यू हैव एवरीथिंग, ऐसा मेंटालिटी है लोगों का, विच इज़ क्वाइट ट्रू ऑल्सो। तो मैं कॉलेज में चली गई, मैंने एडमिशन लिया बीबीए में। बीबीए इज़ योर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे, हाँ बहन बाप को मत सिखा, पता है बीबीए क्या होता है, बट हाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं भी पता होगा, तो मैं उनके लिए फुल फॉर्म बताई हूँ, बिकॉज मुझे भी वो टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती थी। तो मैंने लेकिन ना माइंड बना लिया था कि भले ही मैं ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन तो ले ली हूँ, साइड बाय साइड मुझे कुछ तो तैयारी करनी ही है। तो मैं जब भी फ्री होती थी तो आई यूज टू वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आजकल आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो ना, तो आपको यूट्यूब पे बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो आई यूज़ टू मेक नोट्स, मेरे पास नोटबुक रहता था एक, आज भी वो मेरे पास है, बट मेरे होम टाउन में, अदरवाइज़ मैं आपके साथ वो भी शेयर करती। और उसमें ना आई यूज़ टू राइट कि हाँ ये इसका क्राइटेरिया है, इनमें से मैं कौन सी चीज़ों में सही हूँ और कौन सी चीज़ों में मुझे काम करना है। फिर वो सब करने के बाद मैंने बोला कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं लिखती थी। फिर लोगों के आंसर सुनती थी। आई हैड नेवर कॉपीड समवन्स आंसर कि हाँ किसी का सुना और रट 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 करके लिख के रट के एकदम वहाँ पे जाके बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जस्ट टू टेक एन आइडिया कि हाँ 10 लोगों का आप सुनो कि हाउ दे आर टॉकिंग और हाउ दे आर आंसरिंग। तो मैं खुद से अपने आंसर जो हैं वो बनाती थी कि हाँ मेरे दिमाग में या मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से इसका ये आंसर होना चाहिए। और फिर वो आंसर को 2-3 बार 10 बार तुम पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, और इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। अदरवाइज क्या होगा कि सडनली आपके सामने एक क्वेश्चन थ्रो किया किसी ने, एंड यू विल गो ब्लैंक कि मैं क्या बोलूँ, मैं किस बारे में बात करूँ। सो आपको ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की, आई वुड से। अगर तुम इंग्लिश की बात करो तो मेरे घर पे बिल्कुल भी इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं है। मैंने बताया आपको कि मैं उधमपुर जम्मू कश्मीर से हूँ। हमारी अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो वो है डोगरी, विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू पंजाबी। तो लोग उसी में बात करते हैं, इंग्लिश का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। और मेरे जितने भी कज़न्स वगैरह जो बाहर गए थे पढ़ने लिखने या फिर जॉब वॉब करने, तो वो लोग अच्छे से इंग्लिश बोलते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो बाहर से आए हैं अगर वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो वाओ यार, वो तो कितना अच्छा है, लोग ऐसे करके देखते रहेंगे कि हाँ। बट अगर वहाँ रहने वाले ने इंग्लिश बोलना चालू कर दिया तो लोगों के मुंह, ये हमारे सामने स्टाइल क्यों मार रहे हो, ऐसे हो जाते हैं। हमारे सामने ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो, हमें भी इंग्लिश आती है, हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसे टाइप के लोग मिल गए थे। ठीक है, बट वही बात है कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है, आपने चीज़ ठान ली है तो आप करोगे। और हमने भी वही किया। मैं और मेरी बहन हम एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते थे। वी स्टार्टेड मिरर सेशंस। ये मैंने अपनी और भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बोला है, बिकॉज मिरर सेशंस ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अभी उससे भी ज़्यादा अगर चीज़ आ गई है तो आप फ़ोन साइड पे रख सकते हो और कैमरा ऑन कर सकते हो कि आप मिरर में ही बात कर रहे हो बट साइड पे कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप मिरर सेशन कंप्लीट करो और उसके बाद अपनी वो रिकॉर्डिंग, अपना वो फुटेज चेक करो कि मैं कितना कॉन्फिडेंट थी, मेरी पेस कैसी थी, मैं बहुत फास्ट तो नहीं बोल रही थी या बहुत स्लो तो नहीं बोल रही थी, मेरे फेस के एक्सप्रेशंस कैसे थे, मेरे वर्ड्स क्लियर थे या नहीं। तो आप बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूव करोगे अगर आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करते हो। ऑल्सो न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश इंग्लिश मैगजीन्स, अगर ये सब आप पढ़ते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ट्रस्ट मी। और मैं बोलती हूँ आपने दिन के एटलीस्ट 10 वर्ड्स लिख लो। आई एम टॉकिंग अबाउट वोकेबलरी। वोकेबलरी मीन्स कि इस वर्ड का ये मीनिंग है। डिक्शनरी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। हो सकता है आपको इंग्लिश सीरीज देख रहे हो या फिर न्यूज़पेपर देख रहे हो, उसमें भी आपको 10 वर्ड्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो यू जस्ट राइट डाउन दोज 10 वर्ड्स। फिर उसका मीनिंग ढूंढो गूगल पे, उसके सामने मीनिंग लिखो, उसके बाद उसको 10 बार पढ़ो। हाँ, तो आप एक दिन में 10 वर्ड सीख रहे हो। और अगर आपका कोई भाई बहन है घर पे जिसके साथ आप प्रिपेयर करना चाहते हो, और या फिर आप चाहते हो कि वो भी इंग्लिश सीखे, तो आप उसको समझाओ कि हाँ इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, अब तू मुझसे पूछ कि मुझे याद है। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों में काम कर सकते हो। 3 ईयर्स की होती है बीबीए, 6 सेमेस्टर्स इन टोटल। मैंने अपने एग्ज़ाम ख़त्म किए, एग्ज़ाम का भी रिजल्ट भी नहीं आया था, एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। मुझे पता चला कि इंटरव्यू हो रहा है और दिल्ली में हो रहा है। तो मैं ऐसे सोचूं पहले तो जम्मू कश्मीर से मैं दिल्ली जाऊंगी कैसे, जो आज तक अपने घर से बाहर कभी कदम नहीं रखी हूँ। बट लकीली वो डॉट्स जुड़ते गए, भगवान ने मेरी डेस्टिनी में चीज़ अगर लिखी थी मुझे देनी ही थी, तो वो छोटे छोटे डॉट्स जुड़ के वो चीज़ मुझे मिल गई। तो मेरी बहन भी इंटरव्यू के लिए चली गई थी, उसका सिलेक्शन हो गया एंड शी स्टार्टेड लिविंग इन दिल्ली। और फिर मेरे लिए ईजी हो गया कि आपकी बड़ी बहन अगर या बड़ा भाई, तो ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि आप वहाँ जाकर आराम से रह के अपना इंटरव्यू दे सकते हो, और वही मेरे लिए हुआ। तो आई वेंट फॉर माई इंटरव्यू एंड आई क्रैक्ड इट।
और वो टाइम पे ऐसे था कि जैसे मैंने पता नहीं क्या हासिल कर लिया है एक तरीके से, कि आई वॉज ऑन क्लाउड 9, कि हाँ मैंने जो सोचा था वो हो गया। बट वो खुशी के साथ साथ बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल, वो सब चीज़ें भी आई। तो 2018 में मैंने इंटरव्यू दिया था अक्टूबर मंथ में, या तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अक्टूबर नहीं तो एटलीस्ट नवंबर नहीं तो एटलीस्ट दिसंबर ऑफ दिस ईयर ओनली मुझे कॉल आ जाएगा और मुझे ज्वाइनिंग के लिए भी बुला लिया जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये महीना मैं सिर्फ वेट ही करती रही। और हमारे जितने भी उस टाइम कैंडिडेट्स आए थे उस टाइम इंटरव्यू देने के लिए, होता है ना तुम किसी के साथ वाइब तुम्हारी मैच हो जाती है, वैसे 2-3 लोग थे। हम लोगों ने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे कि हाँ तुम्हें कॉल आएगा तो प्लीज़ लेट अस नो ऑल्सो एंड ऑल। तो हम लोगों का आपस में चल रहा था कि यार किसी को कॉल आया, किसी को कॉल आया, ऐसा तो नहीं है सिर्फ मुझे ही नहीं आ रहा है, बट किसी को भी कॉल नहीं आ रहा था। तो इट वॉज क्वाइट शॉकिंग ऑल्सो, और बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था, बिकॉज तुम्हारा जॉब लग गया है भाई, ठीक है, प्लस तुम्हारा अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो तुम करोगे क्या अपनी लाइफ में। ऑल्सो यू आर नॉट इवन गेटिंग कॉल कि हाँ तुम्हारा ज्वाइनिंग है, तुम ज्वाइन कर लो। तो बहुत ही स्ट्रेस वाला माहौल क्रिएट हो गया था। बट वो बोलते हैं कि अगर भगवान ने आपकी किस्मत में लिखा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा लेट मिले, बट मिलेगा ज़रूर। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो मुझे मार्च में एंडिंग में कॉल आया कि 5 अप्रैल आपकी ज्वाइनिंग डेट है, तो इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। तो हम आपको मेल कर रहे हैं, आपको ज्वाइनिंग आई मीन वटेवर क्या ज्वाइनिंग लेटर, हाँ वो मिल जाएगा। ऐसे रोकी एंड आई वाज करके कि हाँ फाइनली आ गया। और वो टाइम पे गाइज मैं ना टिकटॉक आता था, हाँ अभी तो टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, तो टिकटॉक पे ना रील बना रही थी। आई स्टिल रिमेंबर कि वो क्या रील थी, क्या ऑडियो था, और क्या कपड़े मैंने पहने थे, वेयर आई वॉज, सब कुछ याद है। उसके बाद भाग भाग के नीचे गई, मम्मी पापा मुझे कॉल आ गया है एंड ऑल। तो उनका ना एकदम से ऐसा एक्सप्रेशन था कि ना हंसना है ना रोना है, एकदम ऐसा। वाई, बिकॉज उनको था कि अब बच्ची जा रही है घर से, और थोड़ा सा इमोशनल काइंड ऑफ। तो पापा ने तो आंसू भर लिए थे, और लेकिन मम्मी, लेडीज आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, हाँ ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल, तो अब कैसे करना है, क्या करना है एंड ऑल। तो वहाँ से मेरी जर्नी एकदम स्टार्ट हो गई थी। अब आपको सुनने में बहुत ईजी लग रहा होगा कि वाह कितना लकी है, भले ही 5 महीना वेट करना पड़ा, उसके बाद तो सब सॉर्टेड ही था ना कि हाँ ट्रेनिंग की, फ्लाई कर रही है, इधर घूम रही है, उधर घूम रही है, खूब पैसा कमा रही है, होटल्स में रह रही है, होटल्स का खाना खा रही है, और पता नहीं क्या 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 क्या। बट उसके बीच में तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं एंड ऑल, और जब तुम एकदम 3 महीना गुजार चुके हो और आपकी ग्रेजुएशन एकदम नज़दीक आ गई है, वो टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि मैंने बोला कि नहीं भाई मुझे घर वापस जाना है, बहुत हो गई ट्रेनिंग, बहुत हो गया ये सब, मुझे भाई घर वापस जाना है। लेकिन थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, थैंक्स टू माय सिस्टर, थैंक्स टू माय फैमिली, कि इट्स ओके मेघा, यहाँ तक आप पहुँचे हो तो आप बस ऐसे ही नहीं पहुँच गए हो कि आपने आंख बंद की, मैं ये सपना देख रही हूँ, मेरा ये सपना पूरा हो जाए, और किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी और तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया हो। नहीं, तुम मेहनत करके वहाँ पहुँची हो तो एटलीस्ट वहाँ पर टिके रहो। तो मैंने भी बहुत सोचा कि हाँ बात तो सही है। पापा तो ठीक थे कि हाँ नहीं नहीं आजा आजा वापस आजा आजा आजा, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, मैंने जो दिया था ट्रेनिंग फीस जाता है पानी में तो जाने दे। क्योंकि आई जॉइंड स्पाइस, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैबिन क्रू ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि आप फ्री में कर सकते हो। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है मीन्स तुम्हारा जॉब लग गया है, बट आपको जॉब लगवाने के लिए पैसा देना है, मीन्स ट्रेनिंग फीस दे रहे हो आप, जो भी वो आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उसके लिए आप एक अमाउंट पे करते हो। और जो एयरलाइन मैंने ज्वाइन की थी वहाँ पर वो पैसा नॉन रिफंडेबल था, मीन्स आप चाहे पूरी ज़िंदगी भी उस कंपनी को दे दो, चाहे 4 साल 5 साल 10 साल कितना भी, बट वो अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है। अदरवाइज बाकी एयरलाइंस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि अगर आप इतने साल हमारे साथ रहोगे तो आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। वी आर टेकिंग इट एज जस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट आप बोल सकते हो। बट वहाँ पर ऐसा भी नहीं था। तो पापा एकदम चिल थे कि इट्स ओके, जो मेरा पैसा वेस्ट हो गया 75,000, कोई बात नहीं जाने दे, बट बेटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इफ़ यू वांट यू कैन कम बैक, यहाँ पे कुछ देख लो एंड ऑल। बट जम्मू कश्मीर में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो मैं वहाँ जाकर करती तो क्या करती, गवर्नमेंट जॉब तो वैसे ही आजकल मिलती नहीं है, प्लस मेरा सपना था। वो बोलते हैं ना कि बचपन में हम नीचे से बाय बाय टाटा करते थे जब भी एयरक्राफ्ट देखते थे, और आज ऊपर से मैं लोगों के घर देखती हूँ। सो समय समय की बात है, प्लस भगवान आपकी नीयत देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। मेहनत तो देखते ही है कि हाँ ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, बट उसके साथ साथ आपकी नीयत भी देखी जाती है, और उसके हिसाब से ही आपको फल मिलता है, ये मेरा मानना है। बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ वैसे मुझे लगता है मैं। तो ये था मेरा प्रोफेशन का, हाँ प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन, कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ तक पहुँच गई। अब मैं उन लोगों को एक छोटे से विस्तार में बताना चाहती हूँ कि प्रोसेस क्या है। मीन्स अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है और आप अगर मेरे जैसे हो जिसको इस
कैबिन क्रू प्रोफेशन का ABC में से A भी नहीं पता है। तो अब मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले तो अगर आप एक पर्टिकुलर एयरलाइन में ही जाना चाहते हो, जैसे इंडिगो ले लो फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, मीन्स www.indigo.com। हर एक की ऑफिशियल वेबसाइट यही होती है, चाहे आप स्पाइस ले लो, विस्तारा ले लो, एयर इंडिया ले लो, कोई भी ले लो, मीन्स www. उसका नाम .com। दैट इज द सिंपलेस्ट वे। अब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है करियर करके, आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे ना वैकेंसीज आ जाती हैं, जैसे कैबिन क्रू की है, ग्राउंड स्टाफ की है, इंजीनियर्स की है, पायलट्स की है, सब आ जाएगा। आप उस पर क्लिक कीजिए, जिसमें भी आपको जाना है, पायलट पे जाना है तो उस पर, कैबिन क्रू पे जाना है तो उस पर। जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको उसकी ना इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, मीन्स कि ये इन्विटेशन बेसिस पे हो रहा है या फिर ये वॉक इन हो रहा है। अगर वॉक इन हो रहा है तो आपको सिर्फ वहाँ पे डेट पढ़नी है कि कौन सी डेट को इंटरव्यू हो रहा है, कौन सी जगह पे हो रहा है, मीन्स वेन्यू एंड द टाइमिंग्स, दैट्स इट। और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये इन्विटेशन बेसिस पे है, मीन्स यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। अपना जो CV होता है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको मेल आएगा कि हाँ आपका CV जो है वो शॉर्टलिस्ट हो गया है एंड यू कैन कम फॉर द इंटरव्यू ऑन सो एंड सो डेट। बट अगर वॉक इन है देन सिर्फ आप डेट, टाइम और जगह देखो, दैट्स इट। उसके बाद बहुत सारे फ्रॉड्स भी हैं, जहाँ पे हो सकता है आपको सामने से मैसेज करें कि हम आपका जॉब लगवा देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दो। ये सब फ्रॉड है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे मत पड़ना। ऑल्सो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, कि हाँ आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, पर्सनैलिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है, या फिर आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना है, मैनर्स, एटिकेट्स एंड सो ऑन, तो ये सब चीज़ें भी एकदम फ्लॉप हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो तो आप ही हो जो सीख रहे हो, राइट? वो लोग आपको ऐसा नहीं है कि कुछ घोलेंगे ग्लास में और पिलाएंगे और आपके अंदर वो सारी चीज़ें बस आ गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो तुम्हारी ग्रूमिंग हो, चाहे वो पर्सनैलिटी हो, इट कम्स फ्रॉम लाइक विद इन, तुम्हारे अंदर से, इट कम्स फ्रॉम लाइक इनसाइड, आप बोल सकते हो। तो ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ इस चीज़ में, आई एम सॉरी अगर मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट इफ़ यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि अगर मैं यूट्यूब से सीख लूँ तो चलेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि हाँ नहीं मुझे यूट्यूब से तो नहीं होगा, मुझे पर्सनली किसी के पास जाना है जो मेरे पे काम करे, देन यू शुड ज्वाइन। बट अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर 50% ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, 50% ऑलरेडी पर्सनैलिटी मेरी अच्छी है, 50% मैं किसी से बात कर सकता हूँ, इट्स जस्ट कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, देन you should not join and you should not invest, because ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं they are charging you in lakhs, लाखों में ये पैसे ले रहे हैं, जो कि एक छोटा अमाउंट नहीं है। आस्क योर पेरेंट्स कि लाख रुपया कमाने में कितनी मेहनत लगती है, उसके बाद तुम इन्वेस्ट करो। ऑल्सो गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू वन स्टोरी हेयर, कि मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में, नॉट फ्रेंड सर्कल बट सर्कल में, मतलब मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए थे एंड दे आर नॉट इवन 155 सेंटीमीटर्स गाइज। मीन्स कि आप इंडिया की कोई भी एयरलाइन ले लो, 155 सेंटीमीटर से नीचे क्राइटेरिया ही नहीं है, मीन्स 155 इज द मिनिमम। मैं बोल रही हूँ वो उतने भी नहीं थे, बट स्टिल ये इंस्टीट्यूट्स ने, मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट का बिकॉज आई हार्डली नो एनी, तो उनको एडमिशन दिया, उनसे लाखों रुपए लिए, और जब इंटरव्यू की बारी आई तो उनको इंटरव्यू में बोला जा रहा है कि आप तो 155 सेंटीमीटर्स हो ही नहीं, तो हाउ विल आई टेक यू? अगर आपका बाकी सब चीज़ एकदम बराबर है, तुम्हारा इंटरव्यू एकदम अच्छा जा रहा है, बट तुम्हारी हाइट उतनी नहीं है, तो वी आर सॉरी, वी कैन नॉट टेक यू। जस्ट थिंक, जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी अकेडमीज खोल कर बैठे हैं, तो उनको भी ये चीज़ बहुत पहले से क्लियर है कि हाँ 155 सेंटीमीटर इज द मिनिमम क्राइटेरिया, देन वाई आर दे टेकिंग पीपल हु आर नॉट इवन 155 सेंटीमीटर? दैट इज माई क्वेश्चन। मीन्स इट इज ओनली मनी, राइट? कि हाँ हम खुद से लाखों रुपए कमा लेते हैं, बाद में बच्चा खुद मेहनत करके इंटरव्यू क्रैक कर लेगा, और जो लोग क्रैक कर लेते हैं उसको बुलाया जाता है बाद में उसी इंस्टीट्यूट में, फ़ोटो खिंचाई जाती है कि ये हमारा बच्चा है, हमने इस पे काम किया, हमारी वजह से ये बंदा यहाँ पे सेलेक्ट हुआ, भले ही उसने खुद सारी मेहनत की हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब इंस्टीट्यूट में ये होगा या फिर वहाँ कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। अगर उनको पता है कि ये बंदे की हाइट नहीं है या ये बंदा क्रू नहीं बन सकता है, वो तब भी उसको एडमिशन दे देंगे और उनको झूठे सपने दिखाएंगे, विच इज़ वेरी अनएथिकल, आई वुड से इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। आप खुद पे खुद काम कर सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मैं तो बोलती हूँ टाइम में इन्वेस्ट करो, बट अगेन इट्स योर चॉइस, इट्स योर मनी, इट्स योर पेरेंट्स मनी, तो आपका डिसीजन होगा, बट थिंक वाइज बिफोर इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज दिस योर फर्स्ट जॉब? इज दिस योर फर्स्ट जॉब? जी हाँ, दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने कॉलेज
ज्वाइन करने के बाद, आई मीन कॉलेज के फाइनल एग्जाम देने के बाद ही इंटरव्यू दे दिया था, और बीच में कुछ भी नहीं था, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिजल्ट। तो कुछ था ही नहीं कि हाँ मेरा जॉब लग गया है, मुझे सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आई विल फ्लाई गाइस, ये वाला सीन था। तो ऑब्वियसली मुझे कहीं और ज्वाइन करने का मौका ही नहीं मिला, बट अब मैंने वो वाली जॉब छोड़ दी है, आई मीन वो वाला एयरलाइन छोड़ दिया है। और दिस वॉज माई फर्स्ट जॉब। या गाइस, ये थी मेरी एक छोटी सी जर्नी जिसमें मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस भी किया, अपनी इंग्लिश पे काम किया, अपनी ग्रूमिंग पे काम किया, और आज मैं इंटरनेशनल फ्लाई कर रही हूँ। आई फील सो प्राउड ऑन वट एवर थिंग्स आई हैव डन, कि मतलब वो टाइम पे अगर वो स्टेप नहीं उठाया होता, अगर मैं सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रही होती कि हाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद जाऊँगी, तो आज शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। बिकॉज मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन में 3 साल बेशक बीबीए किया, बट वो टाइम पे भी मैं प्रिपरेशन इसकी ही कर रही थी, तो हो सकता है इस वजह से मुझे ईजिली ये जॉब मिल गई, आई वुड से। बट लाइफ में कुछ भी ईजी नहीं होता है, हमेशा मेहनत तो करो, बट उसके साथ साथ अपनी नीयत हमेशा साफ रखो। ये मेरा एक मंत्रा है लाइफ का। कभी किसी को धोखा मत दो, जस्ट बी लॉयल टू योर वर्क, टू योर लव्ड वंस, और हुएवर हु हैज़ सपोर्टेड यू। अदरवाइज ऐसे भी लोग आपको दिखेंगे कि आपने उनकी मदद की है, बाद में वो आपको ही बिट्रे करेंगे। तो बट इट्स ओके, दिस इज़ लाइफ, आप अपना अच्छा करना मत भूलिए। सो गाइज, ये था मेरा जर्नी, और आई डोंट नो आपको बोरिंग लगा या नहीं, बट अगर आपको ऐसी और कोई वीडियो भी देखनी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय। और गाइस, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गई कि हाँ, आप में से जितने भी लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं ना कैबिन क्रू की, ये चीज जरूर याद रखना, कभी मुझे एयरपोर्ट पे मिलोगे और आप यूनिफॉर्म में हो तो मुझे बुलाना मत भूलना गाइस। बाय।